गांव में एक खलील नामी डाकू रहा करता था जो कि बेहद जालिम था। उसकी दहशत और खौफ से पूरे गांव के लोग कांपते थे। हालांकि रिवायत में आता है कि एक दफा इमाम साहब ने उसे हिदायत देने की कोशिश की ताकि वो अपने बुरे कामों से बाज आ जाए, क्योंकि इमाम साहब ने उस डाकू के अंदर रहमदिली देखी थी। मगर उसमें एक बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने गांव के किसी आदमी को कुछ भी न कहता और न ही उन्हें लूटता था। यहाँ तक कि गांव के गरीब लोगों की मदद भी किया करता था, लेकिन उसके साथ वो बेहद जालिम भी था। एक दिन उस डाकू ने इमाम साहब को पूरे गांव के सामने रुस्वा कर डाला और इसके बाद कोई भी उस डाकू को कुछ भी कहने की जरूरत न करता। पूरे गांव के लोग उससे थर थर कांपते थे। उसी गांव में एक लोहार था जिसका नाम अंजुम था। उसकी एक खूबसूरत और हसीन बेटी थी। अंजुम की बीवी बेटी की पैदाइश के वक्त वफात पा चुकी थी और अंजुम ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब अंजुम बूढ़ा हो चुका था और मजीद मेहनत नहीं कर सकता था। गांव के लोग पानी के लिए एक नदी पर इन्हिसार किया करते थे जो गांव से काफी दूर थी। अंजुम की बेटी ने एक दिन कहा, बाबा जान, मैंने सारी जिंदगी घर से बाहर कदम नहीं रखा और हमेशा नकाब में रही हूँ, लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं और आपसे पानी लाने का बोझ उठाया नहीं जाता। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जाऊं। अंजुम ने अपनी बेटी को इजाजत दे दी और वो बाहर पानी भरने के लिए जाने लगी। उसे एक शख्स दिखाई दिया जिसने कहा, तुम्हें हमारे सरदार के पास जाना होगा। जब उस शख्स ने ये कहा तो लोहार की बेटी की सहेली ने कहा, ये हमारे गांव का सबसे बड़ा डाकू है और गांव वाले इसके खौफ से कांपते हैं। अगर ये तुम्हें बुला रहा है तो बेहतर है तुम चली जाओ, वरना ये गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। लोहार की बेटी डाकू के पास आई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? डाकू ने जवाब दिया, मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की जिंदगी में नहीं देखी। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अगर चाहता तो अभी तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देता, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि सीधा अपने घर जाओ और अपने बाप से कहो कि आज रात वो किसी दूसरे गांव में चला जाए और तुम्हें घर में अकेला छोड़ दे। अगर तुम्हारे बाप ने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को जलाकर राख कर दूंगा। ये सुनकर लोहार की बेटी ने खलील डाकू के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे करीब आए और मेरी तरफ नजर उठाकर देखा? मैं तुम्हारा चेहरा नोच डालूंगी। उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। जब लोहार की बेटी ने थप्पड़ मारा तो सहेलियों को लगा कि अब डाकू उसके साथ ज्यादती करेगा, मगर वो कुछ भी न बोला और गुस्से में दांत पीसता रहा। उसके साथियों ने कहा, हुजूर, इजाजत दें तो हम इसी वक्त इस लड़की की बेइज्जती कर दें। डाकू ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। फिर उसने अपने एक सिपाही को पैगाम दिया कि जाकर अंजुम लोहार को बता दे कि वो आज रात किसी दूसरे गांव में चला जाए और अपनी बेटी को अकेला छोड़ दे, और अगर ऐसा न किया तो आज रात उनका घर जला दिया जाएगा और दोनों को जिंदा जलना पड़ेगा। जब डाकू का साथी अंजुम लोहार के पास ये पैगाम लेकर पहुंचा तो वो खौफ से कांपने लगा और परेशान हो गया। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी की इज्जत को तार तार होता देखे या दोनों को जलकर मरना पड़े। वो लोहार अपनी बेटी के पास गया और सारी बात बता दी। उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, आप फिक्र न करें, आज आप शाम को कहीं चले जाएं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लोहार ने कहा, बेटी, मेरे पास आखिरी एक रास्ता है, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। लोहार अपने गधे पर सवार होकर शहर के काजी साहब के पास गया और उन्हें सारी सूरत हाल बता दी। काजी ने यह सुनकर कहा, अगर खलील डाकू को यह पता चल गया कि तुम मेरे पास मदद मांगने आए थे तो वो मेरी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा और मैं कुछ भी न कर पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी की इज्जत और औहदा दोनों अजीज हैं। मायूस होकर लोहार अपने घर लौट आया और अपनी बेटी को सारी बात बताई। उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी और साथ ही उस डाकू की जिंदगी भी बदल जाएगी और वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। ये सुनकर लोहार ने अपनी बेटी से पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? लोहार की बेटी ने कहा, बाबा जान, बेशक खलील डाकू बहुत ही जालिम है, लेकिन मैंने उसके अंदर एक रहमदिली भी देखी है। मैंने उसके अंदर एक छुपा हुआ इंसान भी महसूस किया है। लोहार अपनी बेटी से कहने लगा, तुम्हारा मकसद क्या है? लोहार की बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, जब डाकू ने नदी के पास कहा कि वो आज रात मेरे साथ गुजारना चाहता है तो मैंने उसे थप्पड़ मारा था। वो चाहता तो मुझे वहीं रुस्वा कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया।
मैंने उसके अंदर एक अच्छा इंसान देखा जो जानता था कि यह गलत है। एक ऐसा डाकू जिसके नाम से बड़े बड़े शहर के काजी तक कांपते हैं। उसने ना मुझे रोका और ना ही मुझसे बदसलूकी की। उसकी यही अदा मुझे बेहद पसंद आई। बाबा जान, मैं चाहती हूं कि उस डाकू को सीधे रास्ते पे ले आऊं और मजहब के मुताबिक उससे निकाह करूं, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर लोहार हैरान रह गया और पूछा, बेटी, इसके लिए क्या करना होगा? उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आप पड़ोसी से एक घोड़ा मांग कर लाएं, क्योंकि मुझे शाम से पहले जंगल जाना है। वहां पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं जो बहुत नेक हैं और लोगों के फैसले बड़ी आसानी से हल कर देते हैं। लोहार ने पूछा, लेकिन हमें उस जंगल तक कौन पहुंचाएगा? बेटी ने कहा, ये मेरा काम है, आप बस घोड़ा ले आए। लोहार फौरन पड़ोसी के पास गया और घोड़ा लेकर आ गया। उसकी बेटी घोड़े पर सवार हुई और सीधा जंगल में अल्लाह वाले के पास जा पहुंची। अल्लाह वाले दरख्त के नीचे असर की नमाज अदा कर रहे थे। उनके एक शागिर्द ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है। शागिर्द ने जाकर पूछा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं वक्त के वली के पास आई हूँ और बहुत ही मुश्किल में हूँ। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह वाले ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लड़की ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, मेरी एक दरखास्त है कि आप अपने तमाम शागिर्दों को बाहर भेज दें। अल्लाह वाले हैरान हो गए कि ये लड़की क्या कहना चाहती है, लेकिन उन्होंने फौरन अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो बाहर चले जाएं। जब शागिर्द बाहर चले गए तो अल्लाह वाले ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़की ने कहा, हजरत, मैं दूसरे गांव से आई हूँ और मैं अंजुम लोहार की बेटी हूँ। मेरे वालिद ने सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजार दी और मुझे इज्जत के साथ बड़ा किया, लेकिन आज रात अगर आपने मेरी मदद न की तो खलील नामी डाकू मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। ये सुनकर अल्लाह वाले गुस्से में आ गए और कहा, मैं अभी वक्त के काजी के पास जाकर उसका सर कटवा देता हूं। लड़की रोने लगी और बोली, काजी साहब भी उस डाकू से बहुत डरते हैं। फिर उसने कहा, ऐ वक्त के वली, मैं चाहती हूं कि उस डाकू को किसी किस्म की सजा न दी जाए। ये सुनकर अल्लाह वाले ने हैरान होकर कहा, वो डाकू तो तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता है और तुम उसकी जान बचाना चाहती हो। आखिरकार लड़की ने पूरा वाकया अल्लाह वाले को सुना दिया और कहा, उस डाकू के अंदर मैंने एक अच्छा इंसान देखा है। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे वो सीधे रास्ते पर आ जाए और मेरी इज्जत भी महफूज रहे। ये सुनकर अल्लाह वाले गहरी सोच में पड़ गए। वो परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, तुम अपने घर वापस जाओ और अपने बाबा को कहना कि घर से निकलने से पहले एक कुत्ता और एक बकरा ज़िबाह कर दे। कुत्ते की खाल दरवाजे पर फेंक दे। लड़की ने हैरान होकर पूछा, हुजूर, कुत्ते और बकरे को ज़िबाह करने का आखिर क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जब तुम्हारा बाप कुत्ते को ज़िबाह करके उसकी खाल दरवाजे पर रखेगा और बकरे को ज़िबाह करके उसका गोश्त पका लिया जाएगा, तो जब डाकू अंदर आएगा और दरवाजे पे पड़ी कुत्ते की खाल और गोश्त खाते हुए देखेगा तो वो ये समझेगा कि तुम कुत्ते का गोश्त खा रहे हो। फिर जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर लोहार की बेटी ने अल्लाह वाले की बात को समझ लिया और फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर घर की तरफ वापस आ गई। उसने सारी बात अपने वालिद को बताई और कहा, बाबा, आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। लोहार ने फौरन एक कुत्ता पकड़ा और उसे ज़िबाह किया और उसकी खाल को दरवाजे पर डाल दिया और बकरे को ज़िबाह करके उसका गोश्त पका लिया। कुछ देर के बाद डाकू के घोड़े की आवाज सुनाई दी। लोहार की बेटी बकरे का गोश्त खाने लगी। जब डाकू अंदर आया तो उसने दरवाजे पर पड़ी कुत्ते की खाल और लड़की को गोश्त खाते हुए देखा। उसने नफरत से कहा, यह तुम क्या खा रही हो? लोहार की बेटी ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने कुत्ता ज़िबाह किया और इसका गोश्त खा रही हूं। यह सुनकर डाकू ने नफरत से कहा, जो लड़की कुत्ते का गोश्त खा सकती है उसे पाना तो दूर की बात, मैं उसे छूना भी नहीं चाहता। लोहार की बेटी मुस्कुराई और बोली, जरा अपने बारे में सोचो, मैंने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया और तुम्हें इतनी नफरत हो रही है? तुमने कितने लोगों को लूटा, कत्ल किया और हराम का माल खाया। क्या अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा? क्या तुम्हारे नबी तुम्हें सीने से लगाएंगे? ये बातें डाकू के दिल को जा लगी और वो सोचने लगा, जिस लड़की ने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया उससे वो इतनी नफरत कर रहा है, तो जिसने सारी जिंदगी लोगों की इज्जत और जान लूटी उसका अंजाम क्या होगा? ये सोचकर वो जमीन पर गिर गया और अल्लाह से माफी मांगने लगा।
ऐ मेरे अल्लाह, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन आज मुझे अपनी हकीकत का एहसास हुआ। यह देखकर लोहार की बेटी मुस्कुराई। डाकू ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? लड़की ने कहा, यह गोश्त जो तुम्हारे सामने है बहुत कीमती है। डाकू ने हैरत से कहा, यह कीमती कैसे हो सकता है? यह तो कुत्ते का गोश्त है। लड़की ने जवाब दिया, नहीं, ये बकरे का गोश्त है। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए कुत्ते को ज़िबा करवाया था, और अब ये गोश्त मेरे लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है। उसके बाद लड़की ने डाकू से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और उन दोनों का निकाह हो गया। उस डाकू ने सारी जिंदगी के लिए चोरी, डाकाजनी और जिनाकारी जैसे गुनाहों से तौबा कर ली। उसके बाद वो लोहार के साथ मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारने लगा। वही डाकू जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े सरदार और काजी कांपते थे, जिसका नाम सुनते ही गांव की लड़कियां खैमों में छुप जाया करती थीं और जिसका जिक्र सुनते ही बच्चे रोना बंद कर देते थे। वो डाकू अल्लाह वाले की हिकमत और उसकी बहादुर लड़की की वजह से एक नेक इंसान बन गया। इतना आजिज और नेक बन गया कि सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा और गांव के लोगों की मदद करता रहा। सुभान अल्लाह।